आदाब। मैं मोहम्मद अमजद अली, प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, गर्मी का मौसम बामे उरूज पर है। टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे में रमज़ान का महीना चल रहा है। आम तौर पर जो रोज़ा रखते हैं वैसे भी उनके लिए ये चैलेंज पेश करता है। ऐसे में अगर कोई नए रोज़ेदार रोज़ा रख ले तो उनके लिए और भी बड़े चैलेंजेस का सामना है। और फिर ख़ास तौर पर वो रोज़ेदार इस्लाम से ताल्लुक़ न रखता हो, फिर भी रोज़ा रखने की कोशिश करता हो, तो ऐसे में ये तवज्जो का मरकज़ बन जाया करता है। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले फ़ेसबुक के एक फूडीज़ ग्रुप डाई हार्ड फूडीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले चंद ख़वातीन और हज़रात ने पिछले अरसे में रोज़ा रखा है। इनको रोज़ा रखने का ख़्याल कैसे आया और जब ये रोज़ा रखे तो क्या-क्या चैलेंजेस का इनको सामना करना पड़ा और ये किस तरह से ये रोज़े को मुकम्मल कर पाए, इस ताल्लुक़ से हम बात करने की कोशिश करेंगे चंद ख़वातीन और हज़रात से। ऐसे ही एक हज़रत हैं जनाब विक्रम खत्री साहब, जो कि आईटी प्रोफ़ेशनल हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी कंसल्टेंट, 13 साल का इनका तजुर्बा है और ये इनका फूडीज़ का खुद का भी एक वीलॉग है और इसके अलावा ये मज़हबी बैरियर्स को बर्खास्त करना चाहते हैं। मज़हब में आपस में जो दूरियां हैं, ये दूरियों को मिटाना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात है, ये दुनिया घूमना चाहते हैं। तो बहुत ही बड़े अज़ाइम वाले शख्स हैं जनाब विक्रम खत्री साहब। आइए जानते हैं इनका रोज़ा रखने का तजुर्बा कैसा रहा। विक्रम खत्री साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। थैंक यू। आदाब। आदाब आदाब। सबसे पहले ये बताइए कि आपको रोज़ा रखने का ख्याल कैसे आया? वैसे मेरे माइंड में तो ख्याल नहीं था, बिकॉज मैंने ज़िंदगी में कभी फास्टिंग नहीं करी। इवन जो ट्रेडिशनल हिंदू टाइप की फास्टिंग है वो भी नहीं करी, एक ही बार किया था। हुँ, और हिंदूज में क्या थोड़ा लीनियंट है। जी। जो 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 ग्रेन्स में नहीं आता, धान्य में नहीं आता, वो आप खा सकते हैं, लाइक फ्रूट्स हुँ, खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं जनरल फास्टिंग में। हुँ, तो मैंने एक ही बार बचपन में करी थी, मेरी मम्मी ने बोली ज़िंदगी में तो इसके बाद फास्टिंग मत करना। अच्छा। बस पूरे दिन खाता ही गया मैं, कभी फ्रूट खा लिया, कभी क्या खा लिया, कभी कलाकंद खा लिया, बिकॉज उसमें दूध आता है खाली। हुँ, तो अभी भाई ने, फराज भाई जो हमारे डाई हार्ड फूडीज के ग्रुप एडमिन है, हुँ, उन्होंने एक पोस्ट डाला था कि हम ऐसा एक, मतलब एक इनिशिएटिव लेके आए हैं। लास्ट ईयर, पिछले साल भी किया था और इस साल भी हम कर रहे हैं हुँ, कि जो इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं और वो अगर रोज़ा रखना चाहें तो हम उनको एनकरेज करते हैं, एक बार देखो कि कैसा फील होता है। तो हुँ, मेरे को लगा कुछ नया है, कुछ डिफरेंट है। वैसे मेरे को गैस्ट्रिक की तकलीफ है, तो हर अच्छा। 3-4 घंटे में मैं कुछ नहीं खाऊं तो मेरे को दिक्कत होती है। हुँ, आप मानेंगे नहीं, मेरे को पूरे दिन कुछ नहीं हुआ। और मैं बड़े आराम से गया मेरा रोज़ा। और उनके इनिशिएटिव से मैंने ये काम किया और मैं फ्राइडे को, मतलब शुक्रवार को, जुम्मे को फिर से एक रोज़ा रखने वाला हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपको रोज़े की क्या-क्या बारीकियाँ हैं, ये जानने में किसी ने आपकी मदद की? हाँ जी, मेरे को 2 मेंटर असाइन हुए थे, एक मोहम्मद अज़हर भाई हुँ, और एक एजाज शरीफ भाई। दोनों ने बहुत बहुत गाइड किया। खासकर एजाज शरीफ भाई ने कॉल करके मेरे को गाइड किया सवेरे कि थोड़ा दही खा लीजिए और इलायची खा लीजिए, उसके 10 हुँ, मिनट बाद अच्छा खासा पानी पीजिए और सो जाइए। तो सहरी मैंने जल्दी कर ली थी कि अम्मा ने घर पे खिचड़ी बना दी थी, तो मैं वो खा के जल्दी, अम्मा सो गई थी, 2-2:30 बजे तक सहरी कर ली थी मैंने। बट अच्छा, वो इलायची, दही और पानी का नुस्खा बहुत काम आया। अच्छा। जब मैं उठा करीबन 7 घंटे बाद सोने के, हुँ, मैं यूजुअली जब भी उठता हूँ बिना ब्रश किए मैं बात नहीं कर सकता। अच्छा। समहाउ मेरे बॉडी में ऐसा मेटाबॉलिज्म है। सो उस दिन मैंने ब्रश नहीं किया और मेरे को महसूस भी नहीं हुआ। हुँ, वो जो नुस्खा था या पता नहीं क्या था, बट वो हुँ, बहुत काम आया और उसी को मैं वापस आजमाने के लिए जुम्मे को रोज़ा रखने वाला हूँ। बहुत अच्छे। ये आम बात है कि जब भी कोई इंसान सोकर उठता है, तो उसके मुँह में एक किस्म की बदबू आती है। वो जरासीम वगैरह जमा होते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। मगर रोज़े में जैसा कि आपने कहा कि ऐसा नहीं होता है। आप बात कर पाते हैं और आपने गैस्ट्रिक ट्रबल के बावजूद आपने रोज़ा रखा और आपको गैस्ट्रिक ट्रबल नहीं हुआ। नहीं हुआ, बिल्कुल तो नहीं। ये सुपर नेचुरल शक्तियाँ ही होती हैं जो इसमें मदद करती हैं।
मैं आपको बता दूं, मैं जनरली सुपर नेचुरल शक्ति में विश्वास नहीं रखता। मैं आपको बोला था मैं फ्री थिंकर हूँ, जी, बट समहाउ फ्री थिंकर होने का एक प्लस पॉइंट ये है कि हर मजहब की इज्जत बहुत करते हैं। एथियस्ट जी, नहीं हूँ, फ्री थिंकर हूँ। जी, तो डेफिनेटली हिंदुइज्म में भी बहुत पॉजिटिव है, मेरे को अच्छी लगती है। इस्लाम में भी कुछ पॉजिटिव से अच्छी लगती है, और कुछ कुछ क्रिश्चियनिटी और कैथोलिकिज्म में भी पॉजिटिव है जो मेरे को अच्छे लगते हुँ, हैं। फ्री थिंकर का एडवांटेज है कि सबका पॉजिटिव उठा लेते हैं, नेगेटिव को छोड़ देते हैं। नेगेटिव जी, मतलब धर्म में तो कुछ लिखा नहीं होता, बट लोग बना लेते हैं उनको। हुँ, हुँ, तो ओवरऑल आई वुड से कि काफ़ी मज़ा आया, और मैं डेफिनेटली और ये फ्रीक्वेंटली मैं करूँगा। जी। विक्रम खत्री साहब, जो इस्लाम में जो रोज़ा रखा जाता है, वो खाने-पीने को छोड़ने के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें छोड़नी होती हैं। क्या आपको इस बात का पता था? जी, बिल्कुल पता था, वो तो मेरे को पहले से ही पता था, बिकॉज़ मेरे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स रहे हैं। सो वो जी, जब रोज़ा रखते थे, मेरे को बताते थे कि ये भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते। जैसे कि सिगरेट वगैरह नहीं पीना होता है, पान भी नहीं खाना होता है। किसी को कुछ आदत है, लत लगी हुई है, तो उसको पूरे दिन उसके बगैर ही गुज़ारना पड़ता है। हुँ, और भी कुछ काम है जो हलाल नहीं है, वो सब नहीं कर सकते आप। जी। इवन आप गाली नहीं दे सकते, किसी के साथ मारपीट नहीं कर सकते। इस तरह की बातें हैं, और जिस तरह से आमतौर पर लेडीज़ को देखने की जो आदत होती है मर्दों को, रोज़े की हालत में लेडीज़ को गैर ज़रूरी देखना भी नहीं होता है, और अगर देखें भी तो पाक नज़र से देखना होता है ज़रूरत पड़े तो। तो क्या ये भी पता था, इसको भी आपने इम्प्लीमेंट किया? जी, बिल्कुल। तो आपको कैसा एंड ऑफ द डे कैसा लगा आपको? कि मैंने क्या किया कि सोने के अलावा जो मेरा टाइम था पूरा मैंने काम पे फ़ोकस कर दिया, हुँ, हुँ, ताकि मेरा ध्यान कहीं और ना जाए। हुँ, हुँ, ओवरऑल एंड ऑफ द डे मेरे को बहुत अच्छा लगा, और इफ्तारी जब मैंने की, हुँ, जब मैंने पहली वो बूंद पानी की पी, क्योंकि इतनी देर तक मैं प्यासा रहा, उस टाइम हुँ, तक भले ही मेरे को ना याद आया वो पानी का, बट हुँ, जब वो मैंने पिया तब लगा कि यार ये कुछ अमृत जैसा है। हुँ। जस्ट बिफोर ब्रेकिंग फास्ट जो कैफियत होती है, जब पानी पीता है इंसान, तो जो जो रूहानी सुकून मिलता है, यस, बिल्कुल, वो बिल्कुल, आपने महसूस किया है। बिल्कुल महसूस किया मैंने। और फास्टिंग करने के बाद, ब्रेक करने के बाद आपको कैसा लगा? फास्टिंग ब्रेक करने के बाद हल्का-सा मेरे को टायर्डनेस फ़ील हुआ एक्चुअल में, क्योंकि मेरा हुँ, फर्स्ट टाइम था। हुँ, बट ओवरऑल आई वुड से कि एक एक अच्छी फ़ीलिंग आई अंदर से। वो बोलते हैं ना, एक स्पिरिचुअल फ़ीलिंग, हुँ, तो स्पिरिचुअल फ़ीलिंग आई अंदर से। जो अच्छा, फ़ीलिंग मैं कभी तिरुपति के मंदिर गया तो आई, जैसे वो स्पिरिचुअल फ़ीलिंग एक अंदर से जग उठती है, वो हुँ, फ़ीलिंग से मेरे को रोज़ा कंप्लीट करने के बाद आई। हुँ। तो आपका क्या मैसेज है सिटीज़न्स ऑफ इंडिया को? मेरा मैसेज इतना ही है कि जनरली हम, क्योंकि मैं उस मेजॉरिटी से हूँ, और मेरे रिलेटिव्स भी हैं नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे, तो मैं देखता हूँ जनरली हम बहुत, हमारे पास एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है मुस्लिम्स को लेके। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, जनरली मैंने सुना है कि ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, कोई मैकेनिक बन जाता है, कोई क्या बन जाता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बड़े-बड़े ऑफ़िसर हैं, डॉक्टर हैं। हुँ, मेरे नीचे यहाँ पे एक फ्रेंड रहते हैं जो एक कंपनी के मालिक हैं। हुँ, सो ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ऑल अप टू द एजुकेशन एंड अपब्रिंगिंग। कोई रिलीजन किसी को कुछ नहीं सिखाता है। जैसे आपकी अपब्रिंगिंग होगी वैसा ही आप काम करेंगे, सिंपल एज़ दैट। और हम तो मतलब माशाल्लाह अभी लास्ट 1 महीने से तो मैं जैसे डायट फूडीज़ में एक्टिव एक्चुअली 1-2 महीने से ही हुआ हूँ। हुँ, जब से एक्टिव हुआ हूँ काफ़ी दोस्त बनाए हैं, और इतने गहरे दोस्त बनाए हैं कि दे एक्चुअली कॉल मी अगर उनको कुछ हेल्प चाहिए होती है। हुँ। तो अच्छा लगता है मुझे। विक्रम साहब, आपका हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, ये थे विक्रम खत्री साहब, आईटी प्रोफ़ेशनल, जिन्होंने हाल ही में इस्लामी तरीके से रोज़ा रखा, और ये बताते हैं कि इन्हें गैस्ट्रिक ट्रबल है, इसके बावजूद भी रोज़ा रखने पर इन्हें कोई तकलीफ़ नहीं हुई, और जब ये रोज़ा खोल रहे थे, तो ऐसा मालूम हुआ कि जैसे पानी जैसे अमृत हो, अमृत यानी कि आब हयात। ये पानी की कद्र कीमत पहचानने का सही वक्त है। जो आम तौर पर पानी बर्बाद करते हैं, पानी बहाते हैं, ये उनके लिए मैसेज है कि पानी कितनी, ज़िंदगी के लिए पानी कितना ज़रूरी है। पानी के रास्ते रोकना ये बहुत बड़ा गुनाह है। पानी के वसाइल को ख़त्म करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। हैदराबाद के 2 जो बड़े ज़खायर आब है, हिमायत सागर, उस्मान सागर, इनकी अहमियत को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी कोशिश ना हो, इसमें ये एक मैसेज निकलती है। विक्रम खत्री साहब ने
स्पिरिचुअली इलेटेड फील किया जब इन्होंने रोज़ा रखा, और इन्होंने ये महसूस किया, डाई हार्ड फूडी से जुड़ने के बाद इन्होंने बहुत सारे मुस्लिम दोस्त बनाए हैं, पहले से भी इनके मुस्लिम दोस्त हैं। इन्होंने ये पाया कि ये जो मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर मज़हब में हर किस्म के लोग होते हैं, पढ़ लिख जाए तो कौन से भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला आला से आला तरक्की हासिल कर सकता है। जैसे कि हमारे आन जहानी APJ अब्दुल कलाम साहब है, जिन्होंने जो जो मिज़ाइल डेवलप किया है उससे तारीख़ रकम कर दी। उसके बाद फिर उन्होंने प्रेसिडेंट का ओहदा संभाला। उसके बाद फिर वो रुके नहीं, प्रेसिडेंट बनने के बाद भी, प्रेसिडेंटशिप से रिटायर होने के बाद भी वो बच्चों से जुड़े रहे, तालीम से जुड़े रहे। वो एक इंसान दोस्त शख्सियत थे। तो बहरहाल विक्रम खत्री साहब ने डाई हार्ड फूडीज से जुड़ने के बाद जो जो काम किए हैं वो एक कौमी एकजहती की मिसाल है। ये एक पैगाम देते हैं कि सब मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर पुरअमन और भाईचारे से रह सकते हैं। ये बहुत बड़ा पैगाम है। उम्मीद के बहुत सारे पैगाम आपने इससे लिए होंगे और अपने आप में इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और हिंदुस्तान को एक बेहतरीन मुस्तकबिल देंगे। तो आइए नाजरीन, एक और शख्सियत से आपको मिलाते हैं जिन्होंने इस्लाम से ताल्लुक़ ना रखते हुए भी इस्लाम के तरीक़े पर रोज़ा रखा है। मेरी मुराद है उर्वशी सक्सेना साहिबा से, जो कि एक कॉरपोरेट स्कूल की प्रिंसिपल हैं, और कमाल की बात यह है कि ये RSS से ताल्लुक़ रखती हैं। और ये कैसा महसूस किया इन्होंने रोज़ा रखकर, आइए इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। उर्वशी सक्सेना साहिबा, आपका BBN चैनल पर खैर मकदम है। Thank you so much. Good afternoon, everyone, and thank you, Amjad, for inviting me. So, आपने तो मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो पहला सवाल आपका रोजा रखने का ख्याल। एक्चुअली 4 साल पहले मेरे फादर जो कमर्शियल टैक्स ऑफिसर हैं, रह चुके, तो 4 साल पहले मेरे डैडी बहुत बीमार हो गए थे और काफी एक इन्हें हॉस्पिटल्स में इस तरह से घूम रहे थे, तो मैं बहुत परेशान थी। तो मेरी एक फ्रेंड जो शारजा में रहती है, निकत फातिमा, उसने मुझे ऐसे ही कॉल किया और बोले कि क्यों इतने परेशान है। तो मैंने कहा कि डैडी बहुत बीमार है और मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। तो तभी रमजान चल रहा था, तो बोली कि 1-2 रोजे रखो, पीसफुल हो जाएगा सब कुछ। तो मैं बोली कि नहीं, आपके रोजे बहुत कठिन होते हैं, बिकॉज हम लोगों के रोजे तो खाते पीते रहते पूरे। तो आई नो कि पानी भी नहीं पीना। तो मैं बोली मैं नहीं रह सकती। बोली कि तुम रह तो जाओ, हो जाएगा। तो मैं बोली ठीक है, मेरे डैडी अगर इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे तो मैं रह जाऊंगी। तो मैंने ऐसे ही एकदम रिलैक्स में बोल दिया था, और आप यकीन नहीं करोगे कि इमीडिएटली आफ्टर 3-4 डेज डैडी एकदम से अच्छे हो गए और मैं बिल्कुल ताजुब करी, और उसके बाद मैं शायद रोजे का भूल भी गई। और एक साल के बाद फिर से मेरी फ्रेंड, वो हमेशा रमजान में ही मेरे को कांटेक्ट करती है, फिर कांटेक्ट करके बोलेगी आपके डैडी तो अच्छे हो गए, मैंने आप बताए थे तब, लेकिन आपको याद दिला दूं कि आपने रोजा रखने के लिए बोला था, आप रख रहे हो क्या? मैं बोली नहीं, मैं बहुत स्केर्ड हूँ, मैं बहुत डर रही हूँ, क्योंकि इतने घंटे पानी पीना मेरे बस की बात नहीं, पीना मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकती। तो इस तरह से मैंने टालते टालते 3 साल चले गए। वो हमेशा मेरा हौसला बढ़ाती थी, मैं कर नहीं सकी। फिर आखिरी साल, चौथे साल, फिर मैंने हिम्मत जुटाई कि मुझे रहना ही है, और उन्होंने भी मुझे बहुत साथ दिया, और इस तरह से मैंने रोजा रखने का एक 6 ईयर से स्टार्ट किया है ये रिवाज। और उसके बाद तो डाई हार्ड फूडीज जो 6 साल से मैं जुड़ी हुई, वो लोग ने भी पिछले साल स्टार्ट किया था कि नॉन मुस्लिम्स जो रोजा रखी है हम सपोर्ट करेंगे, और इस तरह से उन्होंने गंगा जमुना तहजीब के ऊपर एक कॉन्सेप्ट किया, मुझे बहुत पसंद आया, और उसके तहत मैंने रोजा रखा। और इस बार एक्चुअली मेरे रोजे हो चुके थे, फिर भी उनके खातिर मैंने और एक रोजा रख लिया। अच्छा, तो आप हर साल रोजा रखती हैं? हाँ, कितने रोजे रखते हैं? 2 तो कम से कम रहती हूँ, 2 तो जरूरी है रहना। और ये बहुत पर्सनल है, एक्चुअली मैं बताती नहीं हूँ, क्योंकि आई बिलोंग टू द RSS को मैं बिलोंग करती हूँ, तो मुझे बोलना करना पसंद नहीं। इस बार मैं जब डालती भी हूँ सोशल मीडिया में, तो बहुत क्रिटिसिज्म आता है, मुझे बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि आप क्यों रोजा रहते हो। सो एक्चुअली गॉड इज वन, मेरा ये कॉन्सेप्ट है, चाहे कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी इज डिफरेंट, बट मेरा जो फेथ है वो उसके हिसाब से ही चलती हूँ। ठीक है, तो ये जो आपने खुद बताया कि इस्लामी तरीके से रोज़ा रखना काफ़ी कठिन होता है, तो आप ये फ़ियर को किस तरह से ओवरकम किए?
तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे कॉन्स्टेंटली हर आधे घंटे को कॉल करते थे कि कैसा है, क्या फील कर रहे हैं, तो उनसे बहुत हिम्मत मिलती थी। जैसे डाई हार्ड फूडीज ने इस साल से मेंटर भी रखा है, फराह अमरीन बोल के, वो भी मुझे सहरी से लेकर इफ्तार तक उन्होंने मुझे कॉन्स्टेंटली फॉलो किया, कैसी है आपकी तबीयत। इवन जो हमारे एडमिन है फराज परशोरी, वो भी बार बार इंक्वायरी कर रहे थे कि आप कैसे हो। तो उस तरह से एक सपोर्ट मिल रहा था कि, और एक इंकरेजमेंट मिल रहा था कि नहीं हमको रहना ही डिटरमाइन तरीके से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक मोड ऐसा आता है कि जैसे लगता है कि अभी अब पानी पी लूं। बट इनके सपोर्ट से और हमारा जो फेथ है, कमिटमेंट है, वो आखिर हमको इफ्तारी तक बांध के रखता है और लेके ही जाता है। बहुत अच्छे। आपने बताया कि आपके डैडी का एलिमेंट दूर हुआ, उसके बाद से आपने रोज़ा रखने का इरादा जी किया। जी ये तो दूसरी बात है। बाद वक्त ऐसा होता है हम खुद कोई एलिमेंट में मुब्तला हो जाते हैं, जी। तो आपको कोई ऐसा एलिमेंट हुआ जिसकी वजह से आपको रोज़ा रखने में और दिक्कत महसूस हुई, या फिर वो एलिमेंट के बावजूद भी आप रोज़ा रखकर ओवरकम किए? हाँ, एक्चुअली मैं पानी बहुत पीती हूँ। दिन हुँ, में एक एटलीस्ट एक 8-10 बॉटल या 4 लीटर्स पानी पीती हूँ। तो हुँ, मुझे तो दिक्कत होती है कि ये पानी रोकना बहुत मुश्किल है, और मैं कई बार सबसे बड़े-बड़े स्कॉलर या जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, बुजुर्ग हैं, से पूछ चुकी हूँ कि कहीं न कहीं लिखा हुआ है क्या, पानी पी के रोज़ा रख सकते हैं? बोले कि हुँ, नहीं मैडम, यही तो है, आपके अंदर कंट्रोल रहना है कि आप हुँ, बिना पानी के ही रोज़ा रखना है। तो ये एक एलिमेंट है कि मैं पानी बहुत पीती हूँ। उसके बावजूद भी मैं रखती हूँ रोज़ा, ताकि हुँ, रखना है और इसको करना ही है। हुँ। इफ्तारी से थोड़ा पहले आपको आपकी कैफ़ियत क्या रहती है? मेंटल सिचुएशन क्या रहती है? सहरी बहुत अच्छे से गुज़र गई, क्योंकि सहरी में अच्छे से है कि नहीं, मैंने है कि नहीं इस बार खिचड़ी है, खट्टा है, फल है, चाय हुँ, भी पी ली थी, तो बहुत अच्छे से सहरी। और मॉर्निंग भी कुछ, मॉर्निंग जब उठते हैं मुझे गर्म पानी 1 लीटर पीने की आदत है, तब मुझे बहुत डिफ़िकल्टी महसूस होती है कि अरे आप सवेरे उठते ही ब्रश-व्रश करते पानी नहीं पी सकते, अरे आज रोज़ा है। फिर हुँ, बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर उसके बाद काम-वाम करने में थोड़ा टाइम महसूस ज़्यादा, 12, 2, 3 तक भी आई थिंक आई कैन मैनेज। बट हुँ, 3 बजे के बाद मैं तो अपना काम-वाम सब कम बंद कर देती हूँ। मैं, मेरे मुँह से आवाज़ भी नहीं निकल सकती, मेरा एनर्जी लेवल पूरा डाउन हो जाता है कि 3 बजे के बाद से करना बहुत ही मुश्किल है। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 बहुत मुश्किल है, बट करना है, इबादत करना है, जब कमिटमेंट कर लिया, डिटरमाइन कर लिया है तो उसको करना ही है, ये मैंने सीखा है। और अब तो पहले इस साल का बता रही हूँ मैं, बट अभी भी मुझे पहला साल तो बहुत ही डिफिकल्ट गुजरा था, अभी भी आदत हो गई, लेकिन फिर भी लास्ट के हुँ, 2 आवर्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। क्योंकि हुँ, हमारे धर्म में कैसा है, उपवास हम लोग फल खाकर, पानी पीकर, जूस पीकर हम लोग रहते हैं, मतलब हुँ, चलता-फिरता रोज़ा ऐसा बोलते हैं। बट आप जी, लोगों के पास एकदम से कुछ भी इनटेक करना नहीं है इतने घंटे, तो इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर अस, क्योंकि हमको हैबिट नहीं है इसका। हुँ, फिर भी कमिटमेंट्स, भरोसा, फेथ है, तो हम रहते ही रहते हैं। जब हम सामने इफ्तारी रखकर बैठते हैं, पानी का ठंडा ग्लास होता है, जूस का ग्लास होता है और हम रुके हुए होते हैं, जब कैसी फीलिंग होती है? ओह माय गॉड! ऐसा लगता है कि नियामत, पानी सबसे ज़्यादा नियामत है। हुँ, पानी से बढ़ के कोई चीज़ ही नहीं है। मुझे तो खाना-वाना कुछ नहीं दिखाई देता। कुछ भी नहीं, सिर्फ़ ठंडा-ठंडा 4 ग्लास पानी मिल जाए काफ़ी है, ऐसा है। और उसके बाद थोड़ा वो जो खजूर है वो खाकर या दही बड़े वो सब खा के तो अच्छा नॉर्मली हो जाती हूँ, बट सबसे ज़्यादा जो तलब होती है वो पानी की होती है। और तब मालूम पड़ता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। अगर पानी नहीं है तो इंसान की क्या हालत होगी, इसलिए मैं तो मेरे बच्चों को वही समझा रही थी, सेव द वाटर, वाटर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और फिर फ़ास्ट ब्रेक करने के बाद कैसा महसूस करते हैं आप? वो बहुत लाइट, बहुत एकदम से खुश कि अरे अब तो सब खा सकते हैं, अरे फास्ट हो गया, अभी तो ये खाएँगे, वो खाएँगे, एकदम से चेहरे पे खुशहाली आ जाती है। चलो अब तो खत्म हो गया पीरियड, क्योंकि एकदम से डिफिकल्ट एक टाइट पीरियड जो होता है कि अब कुछ नहीं करना, रिस्ट्रिक्टेड पीरियड। हुँ, अब कॉल्स आना शुरू हो जाते हैं, मैडम आप खा सकते हैं, तो इतनी खुशी होती है कि चलो अब खा सकते हैं। एक बहुत अलग ही फीलिंग है, एक अलग हुँ, ही स्पिरिचुअल फीलिंग भी है, और एक बहुत ही हैप्पीनेस भी मिलता है कि चलो हमने है कि नहीं कुछ तो किया अलग हटकर। जी, जी। जिस तरह से आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ी हैं, जी। एक बच्चा जब मेहनत करता है और साल भर तैयारी करके एग्ज़ाम लिखता है, उसके बाद जब रिज़ल्ट आता है तो पता चलता है कि उसने स्कूल में टॉप किया है। जी। वो एक फीलिंग होती है और ये एक फीलिंग। हाँ, अगर आप यस। कंपेयर और करेंगे एक तो कौन-सी फीलिंग ज़्यादा है?
यही फीलिंग ज़्यादा है ना, टॉप किया है कि मैंने ये इसको, और आप यकीन नहीं करेंगे कि इवन मेरे को पर्सनल बेनिफिट्स भी बहुत मिल रहे हैं, जो मैं ज़ाहिर नहीं करना चाह रही हूँ। अच्छा। मेरे को बहुत पर्सनल बेनिफिट्स हो रहे हैं, जभी भी मैं रोज़ा रहती हूँ, जिस साल से मैंने रोज़ा रखा है, नॉट नॉट बिकॉज़ पापा का ही हेल्थ नहीं, डैडी का ही हेल्थ नहीं, इवन मुझे मेरे मेंटली, स्पिरिचुअलिटी, इनर जो हैप्पीनेस है, वो भी बहुत ही मैं पर्सनल बेनिफिट्स मिले हैं मुझे। अपनी नौकरी में या मेरे हेल्थ में, मेरी फैमिली में बहुत चेंजेस आए हैं। ये 1-2 रोज़ा मेरे ज़िंदगी में बहुत सारा बदलाव लेकर आए। माशाल्लाह। हमारे ऑडियंस को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही चाहूँगी कि हम सब एक हैं और गंगा जमुना तहज़ीब को हमको निभाना है, और गॉड इज़ वन, और उस चीज़ को लेकर चलना है, और सभी में फ़ेथ रख के ईमानदारी से काम करेंगे, भाईचारा रखेंगे, प्यार-मोहब्बत रखेंगे, तो डेफ़िनेटली देश आगे बढ़ेगा। और हमको बच्चों से ही, आई एम स्कूल प्रिंसिपल, तो मेरे बच्चों को मैं हमेशा यही सिखाती हूँ कि गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, हेट्रेटिज़्म, नफ़रत ये सब नहीं करना, क्योंकि स्कूल में अगर आप अच्छी टीचिंग देंगे तो ही आगे सभी का फ़ायदा होगा। बच्चा ही पहले बच्चों को ही सब सिखाना है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छी टीचिंग्स देंगे, अच्छी प्रीचिंग्स देंगे, तो डेफ़िनेटली बच्चों का भी फ्यूचर अच्छा होगा, देश का फ्यूचर भी आगे बढ़ेगा। थैंक यू। हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच कि आपने हमें इनवाइट किया है। थैंक यू सो मच, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द डीएचएफ एंड एडमिन फराज फॉर शोइंग, जिन्होंने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि रोज़ा रखने के लिए, एंड थैंक यू फॉर दिस ट्रेमेंडस सपोर्ट। बहुत-बहुत थैंक धन्यवाद। थैंक यू थैंक सो यू। मच। तो नाज़रीन, ये थी उर्वशी सक्सेना साहबा, जिन्होंने आरएसएस से ताल्लुक़ रखते हुए भी रोज़ा रखा है और तनक़ीदों का सामना ये कर चुकी हैं, मगर चूँकि ये रोज़े का फ़ायदा देख चुकी हैं, इसीलिए अब इन्हें कोई नहीं रोक सकता कि हर साल ये रोज़े रखेंगी। और रोज़ा रखने के दौरान क्या फ़ीलिंग होती है, हालांकि नॉर्मली ये पानी से बिल्कुल नहीं रुक सकती, मगर रोज़ा रहने पर ये रुक पाती हैं। यानी कि ज़रूर इसमें स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं और भी दीगर बेनिफिट्स हैं। कुछ इन्होंने बताया है, कुछ ये बताना नहीं चाहती, मगर जो रोज़ा रखता है और सिर्फ़ खालिस खुदा परवरदिगार के लिए रखता है, तो उसको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो खुद ही महसूस कर सकता है। गंगा जमनी तहज़ीब की इन्होंने बात की है। तमाम मज़ाहिब एक जगह होकर मिलजुल कर खुशी से रह सकते हैं, सब एक हैं, ऊपर वाले ने सबको एक बनाया है, एक आदमज़ाद हैं। अब ये जो पॉलिटिकल क्लैशेस जो होते हैं, ये सिर्फ पावर में आने के लिए होते हैं, वरना इंसान तो सब एक दूसरे के भाई भाई हैं। बहुत अच्छे पैगाम के साथ मैं इस उम्मीद के साथ जो है विदा लेता हूँ कि आप लोग भाईचारे का भी पैगाम लेंगे और रोज़ा रखकर स्पिरिचुअल गेन्स भी हासिल करने का और पानी की हिफाजत का भी मैसेज आप लेंगे ज़रूर। हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।